नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, जनरल नॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बाबा साहब अंबेडकर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, अम्बेडकर साहब का जो जन्म है ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। कहाँ पर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की? इंदौर। और इंदौर के महू कस्बे में इनका जन्म हुआ था और महू को जो है अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर साहब की जयंती। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये जो चैत्य भूमि है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, जो बाबा साहब थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहब थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, इसको प्रारूप समिति या फिर इसी को बोलते हैं मसौदा समिति। ठीक है, इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये जो है प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति है इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन थे? तो अब जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर साहब थे। ठीक है, इसके बाद 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन, एक बार देख लेते हैं। NG अयंगर, तीसरे थे VL मित्रा, चौथे थे KM मुंशी, पांचवें थे कृष्ण स्वामी अयंगर, छठवें थे DP केथान और सातवें थे सैयद मोहम्मद साधु उल्लाह। ठीक है, तो ये टोटल 7 सदस्य थे। इनमें से एक थे डॉक्टर साहब। ठीक है, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। नंबर 4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो दोस्तों, मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में। जो पूना पैक्ट है ये डॉक्टर साहब और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूना पैक्ट है ये कहाँ पर हुआ था। देखिए, पुणे की जेल है उसका नाम है यरवदा जेल। ठीक है, पुणे की जेल है उसका नाम है यरवदा जेल। यहाँ पर ये पूना पैक्ट हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पुणे की यरवदा जेल में किस किस के बीच में? अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये जो समझौता है इसका परिणाम क्या निकला था? तो देखिए, यहाँ पर दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसका त्याग करना पड़ा था अंबेडकर साहब को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके बदले गांधी जी ने जो विधानमंडल थे वहाँ पर रिजर्वेशन सीटों का जो रिजर्वेशन है वो 71 सीटों से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। ये यहाँ पर परिणाम निकला था पूना पैक्ट का। गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, और जो अंबेडकर साहब हैं वो क्या चाहते थे? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे। और गांधी जी ऐसा बोलते थे कि पृथक निर्वाचन मंडल नहीं, हम आपको सीटों का रिजर्वेशन देंगे कि दलित जो है हर जगह से चुनाव लड़ सकते हैं और उनको हम सीटों में रिजर्वेशन कर देंगे। इस प्रकार का था ये पूना पैक्ट। ठीक है, एक प्रकार का समझौता था अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। नंबर 5 क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसको समझते चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। देखिए, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं ये क्या कहते हैं? देखिए, इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन या फिर हनन होता है
तब वह व्यक्ति उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाएगा, तो आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जाएगा यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसी को जो है अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यदि कोई कंडीशन नहीं लगी है, नॉर्मली पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। लेकिन यदि पूछा जाए कि अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नहीं किया था। तो आपको बताना है कि किसका गठन अंबेडकर साहब ने नहीं किया था। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर ए पे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इसका गठन अंबेडकर साहब ने किया था। दूसरे पे लिखा है स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसका भी किया था। नंबर सी पे लिखा है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसका भी गठन अंबेडकर साहब ने किया था। लेकिन जो नंबर डी पे लिखा है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन जो है अंबेडकर साहब ने नहीं किया था। अच्छा, इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो है ये किया था काशीराम ने, ठीक है। किसने किया था, काशीराम ने जो है इसका गठन किया था। ये काशीराम कौन है, तो देखिए जो बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है, जो बसपा पार्टी है, इसके संस्थापक हैं काशीराम, ठीक है। इन्होंने ही जो है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था। बाकी की जो मैंने यहाँ पर 3 पार्टी बताई हैं, जो 3 राजनीतिक दल बताए हैं, इनका गठन किसने किया था, तो इनका गठन किया था अंबेडकर साहब ने, ठीक है। इन 3 पार्टियों को आप याद रखेंगे। और जो मैंने चौथी पार्टी बताई है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन किसने किया था, काशीराम ने किया था, जो कि बसपा पार्टी के संस्थापक हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। तो अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया था 31 मार्च 1990 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पुरस्कार है बाबा साहब को मरणोपरांत दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और भारत रत्न से कई क्वेश्चन बनते हैं, कई फैक्ट बनते हैं, तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिख दिए हैं। देखिए जो भारत रत्न है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। ये सम्मान जो है असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रथम भारत रत्न विजेता कौन थे, राधा कृष्णन सर्वपल्ली, ठीक है। और देखिए इनको ये भारत रत्न कब दिया गया था, 1954 में। 1954 में जो है 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और तीसरे थे सी.वी. रमन, ठीक है। जो सी.वी. रमन है ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए अब तक जो है 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो आपको लगाना है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। और इनको सीमांत गांधी कहते हैं, इनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। दूसरी व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नंबर 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट पता होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमें गलत कथन का चयन करना है। देख लेते हैं, नंबर ए पे लिखा है 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। याद रखना है आपको। नंबर बी पे लिखा है अंबेडकर साहब अर्थशास्त्र में डायरेक्टेड यानी कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे अंबेडकर साहब, ठीक है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आपको याद रखना है। नंबर सी पे लिखा है डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, अंबेडकर साहब की प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है दी बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना किसके द्वारा की गई। तो दी बुद्ध एंड हिज धम्म की रचना की गई थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो पुस्तक है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ठीक है। अंबेडकर साहब द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। और यह जो है भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाती है क्योंकि ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये नागपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और इस एयरपोर्ट को जो है सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस एयरपोर्ट को सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहा जाता है और ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो अम्बेडकर साहब के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, हम एक एक करके देख लेते हैं। नंबर पे लिखा है पाकिस्तान पर विचार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी मैं आपको बताऊंगा ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है पाकिस्तान पर विचार, ठीक है। दूसरी इनकी पुस्तक है रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ठीक है। ये भी अम्बेडकर साहब की पुस्तक है। तीसरी इनकी पुस्तक है संघ बनाम स्वतंत्रताएं, ठीक है। तो ये तीनों पुस्तकें जो है अम्बेडकर साहब की हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरेट किए हैं जिससे आपको अधिक से अधिक फैक्ट याद हो जाए। तो इन तीन पुस्तकों को आप याद रखेंगे किसने लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? अम्बेडकर साहब के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अम्बेडकर साहब ने। ए ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन भारतीय है जिसने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अम्बेडकर साहब ने। दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, भीम ऐप को किसने विकसित किया था? तो भीम ऐप को किसने डेवलप किया था, आप बताएं। देखिए भीम ऐप को जो है एनपीसीआई ने डेवलप किया था, ठीक है। इसको जो है एनपीसीआई के द्वारा नोटबंदी के दौरान ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। अब इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया था। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखिए जो भीम ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम ऐप का फुल फॉर्म है। और ये कब लॉन्च किया गया था? 31 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। और किसने इसको लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप को लॉन्च किया था। तो आप इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे और किसने इसको लॉन्च किया ये भी आप याद रखेंगे। नंबर 14 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1924 में। और इसके सभा का उद्देश्य क्या था? तो जो दलित थे, ठीक है, इनकी शिक्षा में सुधार और इनको ऊपर उठाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट नंबर 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शुरू नहीं की थी? ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है बहिष्कृत भारत, ये जो है अम्बेडकर साहब की पत्रिका थी। नंबर बी पे लिखा है प्रबुद्ध भारत, ये भी अम्बेडकर साहब की पत्रिका थी। सी पे लिखा है मूक नायक, ये भी अम्बेडकर साहब की पत्रिका थी। लेकिन नंबर डी पे लिखा है इंडियन ओपिनियन, ये अम्बेडकर साहब की पत्रिका नहीं थी। ये पत्रिका किसकी थी? गांधी जी की थी। और इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन गांधी जी ने किया था और दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो इंडियन ओपिनियन। तो तीन यहाँ पर जो है बी आर अम्बेडकर की पत्रिका है, इनको आप याद रखेंगे। और ये इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी की पत्रिका है, तो आप इसको भी आप याद रखेंगे। नंबर 16 क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था किसने? बी आर अम्बेडकर ने। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले अम्बेडकर साहब प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह कहाँ पर किया था और कब किया था? तो इन्होंने ये सत्याग्रह किया था 1927 में। कब किया था? 1927 में ये सत्याग्रह किया था महाराष्ट्र के महाड शहर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र का एक शहर है महाड, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। यहाँ पर जो है अछूत समुदाय को शहर के तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था अम्बेडकर साहब ने।
नंबर 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी हमें कुछ फैक्ट पता चलेंगे। निम्न में से अंबेडकर साहब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो अंबेडकर साहब के बारे में सही कथन बताना है। नंबर ए पे लिखा है इनको बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सम्मान बोधिसत्व से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध सम्मान है बोधिसत्व, और अंबेडकर साहब को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है इनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है गायकवाड़ के महाराजा ने पढ़ने भेजा था। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका पढ़ने भेजा था गायकवाड़ के महाराजा ने। ठीक है। नंबर सी पे लिखा है हिल्टन यंग कमीशन अंबेडकर साहब के विचारों पर आधारित था जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझें कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिशों पर हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है आरबीआई की हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर। और ये जो कमीशन था किसके विचारों पर आधारित था? ये कमीशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सिफारिशों पर आधारित था। मैंने अभी आपको बताया है कि अम्बेडकर साहब अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए जो नंबर डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये जो तीनों फैक्ट हैं तीनों सही हैं और तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में और आपको पता भी होना चाहिए। नंबर 18 क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? आप लोग जानते हैं कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके निकनेम पूछे जाते हैं। तो जो अंबेडकर साहब हैं इनको संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, इनको बाबा साहेब भी कहा जाता है, इनको आधुनिक भारत के मनु भी कहा जाता है। तो इनके प्रसिद्ध 3 निकनेम हैं ये पूछे जाते हैं। तो तीनों को आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी फैक्ट हैं मैंने सभी फैक्टों को सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो ईमानदारी से आप अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या सुधार चाहते हैं और अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो से उठाया है। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर जो है वीडियो बनाया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल लिख सकते हैं, और यदि आपको डिटेल नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे उनको भी देख ले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।